आपको बता दूं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आंशिक तौर पर खत्म हो गई है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के साथ सचिवालय में बैठक में रेजिडेंट्स की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आंशिक तौर पर हड़ताल वापसी का निर्णय ले लिया है। हम आपको बता दें कि हड़ताल खत्म होने के बाद इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं आज से बहाल हो गई हैं, लेकिन वार्ड और ओपीडी सेवाओं पर संकट बरकरार है। आपको बताते चलें, डॉक्टरों ने फिलहाल ओपीडी और वार्ड में काम ना करने का फैसला किया है और रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल के साथ चिकित्सा मंत्री और विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। 5 मांगों पर सहमति बन गई है और हम आपको बताते चलें, चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि रेजिडेंट्स की सुरक्षा के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में 30 बॉडीगार्ड्स भी तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है, आपको बता दें कि राजस्थान संभवतः देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर चिकित्सा सेवा से जुड़े कार्मिक की सुरक्षा के लिए इस तरह का इंतजाम किया जाएगा। बातचीत के दौरान इस बात पर भी सहमति बनी है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कॉलेज स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाए। इस कमेटी में रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। ये कमेटी कॉलेज, हॉस्टल और हॉस्टल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर किए जाने वाले सुधार के संबंध में प्रस्ताव तैयार करेगी। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से परेशान मरीजों एवं उनके परिजनों को थोड़ी राहत मिली है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से मुलाकात के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाओं में वापस लौटने का फैसला किया था। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कल रात से इमरजेंसी वार्ड में काम करना शुरू कर दिया था। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीजों को काफी राहत भी मिली है। हालांकि उन्हें अभी भी ओपीडी सेवाएं बहाल होने का इंतजार है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से मुलाकात के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं में अपनी ड्यूटी वापस से शुरू कर दी है। ये एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का नज़ारा है, जहां पर बड़ी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो दिखाई दे रहे हैं और जाहिर तौर पे इससे यहां आने वाले मरीजों को काफ़ी राहत मिली है। पहले इन्होंने 12 तारीख को देर रात ये ऐलान किया था कि वे अपनी हड़ताल जो है वो शुरू करेंगे और उसके बाद थोड़े दिनों बाद इन्होंने अपनी इमरजेंसी सेवाओं से भी हड़ताल शुरू कर दी थी। लेकिन अब ये वापस लौट आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे डॉक्टर्स जो हैं, खासतौर पर रेजिडेंट डॉक्टर, ये यहाँ ट्रीटमेंट करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अब जब इन्होंने इमरजेंसी सेवाएं आपने बहाल की हैं तो तुम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। अभी कब से आप लोग वापस लौटे हैं और उसके बाद से किस तरह से मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं आप? रेसिडेंट्स ने अकॉर्डिंग टू जैसे जाट हमारे जाट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जैसे बात की है, उस हिसाब से हमने कल रात से रेसिडेंट्स ने इमरजेंसी में ड्यूटी करना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हमारे एमओज और एसआर संभाल रहे थे और अभी जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। पहले भी मरीज़ एडमिट हो रहे थे और ऊपर हमारे प्रोफेसर्स और एसआर देख रहे थे। अभी भी उसी तादाद में ही मरीज़ एडमिट हो रहे हैं। ऐसा कुछ मरीज़ के इलाज में डिफरेंस नहीं आया है। बस रेसिडेंट्स की जगह तब एसआर करे, तब वापस से रेसिडेंट कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे जो कुछ लोग आए हैं उनसे भी बात करते हैं। अभी एक मरीज के साथ ये परिजन है इनके, कितनी देर पहले आए थे आप, क्या हुआ था इनको और कितनी देर में आपको इलाज मिल गया? नहीं, हमें मतलब आने के विदिन आधा घंटे बाद ही हमें इलाज मिल गया था। केंद्र के स्तर पे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमेटी है उन्होंने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है, इसीलिए यहाँ हड़ताल जारी है। कमोबेश जो यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों की मांग थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और उसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था वापस से पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर से कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो हमारे सहयोगी सोमू आनंद से हम लाइव बात करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सोमू, एक बात बताइए, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीजों को काफ़ी राहत मिल रही है, हालांकि अभी भी उन्हें ओपीडी सेवाएं बहाल होने का ही इंतजार है। क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर मरीज, उनसे अगर आपकी बात हुई हो तो? बिल्कुल, देखिए, जो मरीज इमरजेंसी सेवाओं में पहुंच रहे हैं उन्हें पर्याप्त राहत अब मिल पा रही है, क्योंकि जल्द से जल्द उनको ट्रीटमेंट मिल जा रहा है। हमने जब पेशेंट्स आए थे तो हमने वो सिचुएशन भी देखी थी कि मरीज आ रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स उन्हें तुरंत अटेंड कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है। इससे पहले क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मरीजों की संख्या ज़्यादा थी और रेजिडेंट डॉक्टर्स के न होने के कारण जो कुछ डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पहुँच रहे थे, उन पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बन गया था।
लिहाजा अब जब रेजिडेंट डॉक्टर लौट आए हैं तो आज ही जैसा हमने देखा कि करीब 10 रेजिडेंट डॉक्टर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के, मेडिसिन के, सर्जरी के जी। और अलग अलग डिपार्टमेंट के वहाँ पर मौजूद थे और जो भी इमरजेंसी में पेशेंट आ रहे थे उनको वो ट्रीट कर रहे थे। इससे जाहिर तौर पे जो समय है मरीजों को इलाज मिलने का वो घटा है और इससे उनको राहत मिली है। हमने वहाँ स्थानीय लोगों से जो जो मरीज आए थे उनसे भी बातचीत की, वे भी अब थोड़े संतुष्ट नज़र आ रहे थे और उन्होंने यह भी आशंका जाहिर की थी कि वो करौली से आ रहे थे, एक मरीज़ थे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ पहुँचने वाले थे तो उनको इस बात का डर था कि हड़ताल की वजह से ट्रीटमेंट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्या वो निजी अस्पताल जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जब वो पहुँचे तो उनको ट्रीटमेंट मिल गया। तो ये राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन ओपीडी सेवाएँ अभी बहाल नहीं हुई हैं। हालाँकि गुरुवार का जो गुरुवार का जो दिन होता है उस दिन तक अमूमन जो है वो ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या थोड़ी घटती है सोमवार के मुकाबले। लिहाजा वहाँ पर मरीज़ कम दिखाई दिए थे, लेकिन वहाँ भी मरीजों को इस बात का इंतज़ार है कि अभी जो मरीजों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा चंक जो है, वो निजी अस्पतालों की तरफ शिफ्ट कर रहा है क्योंकि वहाँ पर इलाज में उनको देरी हो रही है, इलाज मिलने में देरी हो रही है। ओपीडी में जब वो जाते हैं, कतार में खड़े होते हैं, डॉक्टर से मिलने में वक़्त लगता है, तो निजी अस्पतालों की तरफ एक बहुत बड़ी क्राउड जो है मरीजों की वो शिफ्ट हो रही है। अब उनको इस बात का इंतज़ार है कि ओपीडी सेवाएँ भी जब बहाल हो जाएँगी, तो वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स भी पहुंच जाएंगे और सीनियर डॉक्टर्स के पास भी थोड़ा वक्त होगा तो वो अपना बेहतर ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि हालांकि राज्य सरकार के स्तर पे जो प्रमुख मांगे थी वो मांगे मान ली गई हैं। सीपीए को लेकर के जिद पे अड़े हुए थे डॉक्टर और ये कह रहे थे बार बार कि सीपीए की जो उनकी मांग है उसको लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखे। राज्य सरकार ने यह बात भी मान ली। गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग जो है वो चिट्ठी लिखेगा और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी, उसकी सिफारिश की जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि कमेटी बनेगी, वो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी कि किस तरह से सुरक्षा की आवश्यकता है। तो ये तमाम बातें हुई हैं और उसके बाद डॉक्टर काम पर लौटे हैं क्योंकि अभी केंद्रीय स्तर पे जो बॉडी है उसने हड़ताल जो है वो जारी रखी है, इसलिए यहाँ के डॉक्टर्स भी हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पे जितनी डिमांड्स हैं डॉक्टरों की वो मान ली गई हैं, इसलिए अब उम्मीद इस बात की है क्योंकि आज सुनवाई भी होनी है और वहाँ से अगर कुछ निकल करके आता है ठोस तो निश्चित रूप से मरीजों को और राहत मिल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एसएमएस अस्पताल ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी रेजिडेंट डॉक्टर, चाहे उदयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, जहां भी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे थे वो सब अब इमरजेंसी सेवाओं की ओर कम से कम लौट गए हैं। इससे थोड़ी राहत मिली है। हालांकि इंतजार है कि ओपीडी सेवाओं में भी ये डॉक्टर लौटें ताकि पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पटरी पर आ सके। बिल्कुल सोमो, और एक और बात सामने आ रही थी कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से बातचीत में उन्होंने कहा था कि 60 से 8 बिंदुओं पर समस्या का समाधान हो गया है। तो ये जो 7 से 8 बिंदु हैं, ये कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर समस्या का समाधान हो गया है? सोमो, आपको मेरी आवाज आ रही है? सोमो, आपको आवाज आ रही है सोमो? चलिए ठीक है। मुझे लगता है किसी कारणवश सोमू से हमारी बात नहीं हो पा रही है, बट जैसा कि सोमू ने बताया कि इमरजेंसी कई मुद्दों पर सहमति बन गई है और मांगों पर विचार के लिए कमेटी बना दी जाएगी। और सहमति बनने के बाद रेजिडेंट्स काम पर लौटने लगे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से बातचीत में उन्होंने कहा है कि ऐसे 7 से 8 बिंदु हैं जिस पर समस्या का समाधान हो चुका है। अजमेर के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आपातकालीन विभाग में सेवा देना आज से शुरू कर दिया है। आपातकालीन और आईसीयू को छोड़कर बाकी विभागों के काम का बहिष्कार जारी है। देखिए अजमेर से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसके बाद उसकी हत्या के विरोध में लगातार चल रही रेजिडेंटों की हड़ताल का जो एक 7 दिन बाद कैजुअल्टी पर काम पर वापस लौटने का ऐलान इन रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया है। कल इनकी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई थी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इनकी रजामंदी हो गई है। इसके बाद से आज अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग में तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने अपने काम की शुरुआत कर दी है। वहीं दूसरी ओर जो ओपीडी है, आउटडोर है, वहां
पर अभी भी जो स्ट्राइक है वो लगातार जारी है। और अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में प्रतिदिन रोजाना हजारों की संख्या में जो मरीज आते हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो सीनियर डॉक्टर और प्रोफेसर हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारी सरकार के जैसे राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि थे उसमें एसीएस मैम थे और कमिश्नर डायरेक्ट एजुकेशन के, उनके साथ वार्ता हुई थी और उन पर हमारे रेजिडेंट की जो मांग थी सेंट्रल लेवल की, हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। जिसमें सेंट्रल लेवल की मांग थी हमारी, जो कि अब जो सीपीए वाली, वो सरकार ने उसके लिए लेटर जारी करने का आश्वासन दिया है और वो बहुत जल्दी ही हम यूनियन मिनिस्ट्री को लेटर जारी कर देंगे। जैसा कि कल राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई है, उसमें उन्होंने जो यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं कि जैसे गार्ड है, यहाँ के महिला डॉक्टर की सेफ्टी को लेके हैं, रेजिडेंट्स के लिए रेस्ट रूम है, अटैच लेट बाथ है, रेजिडेंट्स के आने जाने वाले रास्तों में लाइट की व्यवस्था है, इन सबको लेके राज्य सरकार ने हमें आश्वस्त किया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं अजमेर की जो आपातकालीन विभाग है, यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। पिछले 7 दिन तक जो कि रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल थी, उसको लेकर यहाँ पर काफी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत क्रिएट हुई थी। हालांकि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था और आज भी जिस तरीके से देख सकते हैं सीनियर डॉक्टर और जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने अपने काम पर वो वापस लौट गए हैं। कैजुअलिटी में अपना काम और मरीजों की जो इलाज है वो लगातार यहाँ पर जारी है। सीनियर डॉक्टर भी यहाँ पर हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने जो अपने काम का बहिष्कार था वो वापस ले लिया है, मगर सिर्फ आपातकालीन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में इनकी हड़ताल लगातार जारी है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।